हेलो प्रिय विद्यार्थियों, मैं रोमी दरक्षा हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री विथ रोमी के साथ। और ये तो मैं आपको यहाँ पे 10 रोज इमला लिखाती हूँ उन बच्चों के लिए जो इंग्लिश मीडियम के हैं और उनका हिंदी बहुत कमज़ोर होता है। तो देखिए, आपको इंग्लिश तो पढ़ना है ही, क्योंकि आजकल डिजिटल इंडिया चल रहा है, हर जगह इंग्लिश चल रहा है। हमारा जो है इंटरनेशनल भी लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश ही है। लेकिन जो हमारा जहाँ हम रह रहे हैं, इंडिया में रह रहे हैं, जितने भी यहाँ कामकाज होते हैं वो हिंदी में होता है। ठीक, तो हिंदी भी पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कभी भी आपसे कोई भी बच्चा अगर जो सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या सरकारी कॉलेज वगैरह में पढ़ता है, अगर आपसे हिंदी में वो पूछ दिए तो आप नहीं बोल पाएंगे। ये मैं गारंटी के साथ बता रही हूँ, क्योंकि मैंने देखा है CBSE ISC बोर्ड के बच्चों को कि उनकी जो है हिंदी बहुत कमज़ोर होती है। ठीक है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी थोड़ी सी हिंदी जो है अगर मेरी वजह से सही हो रही है तो मैं आपको वो कराऊंगी। ठीक है, तो आज हम लोग लिखेंगे 21 से। ठीक है, हम 20 तक पढ़ चुके थे इमला, आज हम पढ़ेंगे 21। ठीक है, 21 क्या आज हम पढ़ रहे हैं 21 से। ठीक है, ये क्या था हमारा इमला। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम डिक्टेशन भी बोलते हैं। चलिए, 21 का सबसे अच्छा मैं आपको आज सारे भाषाओं का नाम लिखाऊंगी ताकि आपको आगे चल के काम आएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले लिखेंगे असमिया। पहले लिखेंगे फिर लिख दीजिए स। मिया, मिया, मिया मतलब छोटा ही। ठीक है, असमिया। ठीक, फिर आपका यहाँ पे आ जाता है 22। यहाँ पे आप लिख दीजिए गुजराती। क्या लिखेंगे? गुजराती, गुजराती। एक चीज़ आप देख लीजिएगा, जो चीज़ अगर हम जल्दी बोल रहे हैं मतलब कि वो छोटी है, चाहे वो छोटी ऊ होगी या तो छोटी ई की मात्रा होगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लिख दीजिए डोगरी, डोगरी, डोगरी मतलब कि री अरी में फ़र्क पड़ता है। देखिए डोगरी यानी कि बड़ी ई की मात्रा है। ठीक है, चलिए लिखिए, यहाँ पे लिखेंगे, ये सब भाषाओं के नाम है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, डोग ये जो है ये भारत के किसी कोने में है जो बोली जाती है डोगरी। ठीक है, हमारे टोटल भाषाएं कितनी है 22। ठीक है, अब हम यहाँ पे लिखेंगे 24। अब यहाँ पे आप लिखो बोड़ो, बोड़ो। ठीक है, ये भी एक भाषा ही है। क्या है? एक भाषा है बोड़ो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बोड़ो। ठीक, ये डा है, डा। ठीक, अब आपको मैं यहाँ पे लिखा देती हूँ आपको 25। और यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे 25 आप में लीजिए कन्नड़। क्या? कन्नड़, कन्नड़। मैं बच्चों को अच्छे से वर्ण विच्छेद पढ़ा चुकी हूँ। मेरे बच्चे जो है वर्ण विच्छेद में बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, मैं उनको अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ और उन्हीं का उनको फ़ायदा हो रहा है कि संधि जो है वो आराम से कर ले रहे हैं, जो कि संधि जो है सारे हिंदी विषय में सबसे कठिन संधि ही होता है। लेकिन मैंने बच्चों को जादुई तरीके से पढ़ाया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे है, देखिए कन्नड़, कन्नड़ 2 मरते ना आ रहा है। ठीक है, 2 बार देखिए, कन जल्दी आ गया ना ये वाला, फिर न र, कन्नड़। ठीक है, यहाँ पे आपका आता है 26 कश्मीरी, कश्मीरी। देखिए कस, कस मतलब जल्दी बोल दे रहा है सा। ठीक, देखिए क्या कर रहा है, कश, जल्दी हो रहा है ना, कस, कश, कश्मीरी। मी, देखिए मी री, जल्दी जल्दी बोल रहे हैं ना, इसको जल्दी क्या कर रहे हैं, इसको खींच रहे हैं लंबा। देखिए कस, ये तो जल्दी बोल दे। देखिए कस, कस मीरी मतलब बड़ी की मात्रा हो गया। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका आता है 27। यहाँ पे आप लीजिए कोकड़ी। क्या है? कोकड़ी। आप लिखेंगे कोंकड़ी, कोंग, कोंग। मैंने ये अनुस्वार है बच्चों को पढ़ा है, ये 5वां अक्षर से बनता है कोंकड़ी, कोंकड़ी। ठीक है, अगर आप हिंदी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो मेरे जितने भी टॉपिक वगैरह है, मेरा 50 हिंदी का क्लास इसमें है, आप पढ़ सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छे से समझा करके पढ़ाई हूँ। और कोई भी टॉपिक अगर आपको लगे कि मुझे आप बताइए तो मैं उसको दोबारा
जो है एक्सप्लेन करके कॉपी पे अच्छे से लिख करके मैं आपको पढ़ा दूँगी, ठीक है। अभी मेरे पास स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं कि मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पे अच्छे से पढ़ा सकूँ, लेकिन मैं बुक से बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण के साथ पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। तो आप उसको एक बार देख लीजिएगा। खोपड़ी, ठीक। अब ये हो गया, ये भी एक भाषा ही है, ठीक है। भारत में हमारी जो भाषा है 22 भाषाओं में से एक भाषा है। अब यहाँ पे लिख दूँ, देखिए उर्दू, 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 ठीक। ये हो गया क्या, देखिए उर। एक चीज़ मैं आपको बता देखिए उर, आप चाहे तो देखिए उर मतलब देखिए पहले रा आ गया तो ये भी रा, पहले ये हलंत लगता है, मैं बच्चों को पढ़ा चुकी उर। और यहाँ पे देखिए आता है दू, उर्दू। मतलब अगर ये बगल में तुरंत र आ जा रहा है तो ये र को यहाँ से छोड़ के यहाँ पे आप इसको कर सकते हैं उर्दू, और ये र को आप हटा दीजिएगा, ठीक है, ताकि हो जाएगा उर्दू। चाहे तो ये र आप ऐसे हलंत बना सकते हैं, और चाहे तो ये र को हटा के आप ये कर सकते हैं, यानी कि दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं यहाँ पे आपको समझा दे रही हूँ, ठीक है, फिर से, ठीक है। तो देखिए इसको हटा देंगे तो आपका ये वाला हो जाएगा। अगर ये वाला आप हटा देंगे तो यहाँ पे ऐसे करके ये हलंत अगर रहा तो ये भी सही होता है, ठीक है। उर्दू, ये इसको कहते हैं हम, उदेन की मात्रा ये होती है, ठीक है। यहाँ पे अभी ज़्यादा किस में चला हुआ है, ये वाला रा चला हुआ है, ठीक है। इसलिए हम जो है इसको लिखेंगे, क्या लिखेंगे, उर्दू, ठीक है। आप इसको इसके पास कर लीजिएगा, या लाइए मैं इसको आपके पास में कर दे दूँगी तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। क्या है, उर्दू, ठीक है। अब चलिए, अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे 29 मैथिली, देखिए मैथी, 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 मैथी कहते हैं ना, मैथी, मैथी मतलब जल्दी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, देखिए मैं थी मतलब मैं थी। ली मतलब बड़ी की मात्रा, मैथिली, ठीक है। अब ये रहा आपका 30, यानी कि 30 कंप्लीट, यानी कि रोज़ मैं 10 पढ़ाऊँगी, ज़्यादा। आप देखिए बच्चों को पढ़ाने का तरीका है, बोलिएगा देखो मात्र 10 है, जल्दी से लिख लो, उसके बाद अपना खेलो तुम जा करके, ठीक। लेकिन 10 शब्द रोज़ अब तुम लिखो, आज ज़्यादा नहीं, बस 2 मिनट में बच्चे लिख लेंगे स्किप करके आराम से, ठीक है। तो आपका आता है लास्ट, तो लास्ट पे मैं आपका लिख दूँ मणिपुरी। क्या है, मणि, देखिए मणि है ना, जो सांप वाला मणि होता है, मणि क्या है, मणिपुरी, पूरी, हम लोग पूरी खाते हैं ना, देखिए मणिपुरी, पूरी हो गया, पूरी, मणिपुरी, ठीक है। आपका कितना हो गया आज, टोटल आज आपका हो गया 10 शब्द, ठीक है। तो चलिए अब मैं इसके बाद जा रही हूँ, और भी मुझे बहुत सारा सब्जेक्ट्स वगैरह पढ़ाने रहते हैं, क्योंकि इस वक्त से लेकर मैं 11 बजे रात तक कोई ना कोई टॉपिक पढ़ाऊँगी, हिंदी, पॉलिटी एंड हिंदी में एक अच्छी सी जो है टॉपिक आज मैं पढ़ाऊँगी, मेरा संधि, हाँ आज मैं प्रत्यय पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। उपसर्ग के बाद प्रत्यय आता है, मैंने उपसर्ग ख़त्म कर दिया है, अब मैं पढ़ाऊँगी प्रत्यय, ठीक है। तो आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़े और भी अच्छे से मैं आपको पढ़ा सकूँ, ठीक है। सो थैंक यू एंड धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।